हाँ, सो साम्स जो है, मेरे हाथ में दो साम्स है, एक रैड 140 और LGD 4033 जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। रैड 140 काम आता है गेनिंग में, LGD 4033 आता है लीनिंग में। मैं बात करता हूँ कि अभी क्या ये सेफ़ है। लोगों ने साम्स को भी एक नॉर्मल प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेरी आते हैं कि सर साम्स मिलेगा कहाँ से। दैट मीन्स कि उन्होंने पहले ही माइंडसेट बना लिया है कि साम्स मुझे यूज़ करना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे मसल गेन करना है, लीन मसल गेन करना है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या साम्स सेफ़ है, क्या इसे कंज्यूम करना चाहिए, क्या ये स्टेरॉइड है या नॉन स्टेरॉइड है। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साम्स की। इसका फुल फॉर्म है सेलेक्टिव एंड्रोजन मॉड्यूलर रिसेप्टर। तो स्टेरॉइड से इसको ऐसे डिफरेंट माना जाता है कि स्टेरॉइड में कई बार चांसेस होते हैं कि आप कोई एनाबॉलिक या कोई भी स्टेरॉइड इंजेक्ट करते हो तो वो कभी क्या करता है कि कोई और हार्मोन को भी बूस्टअप कर देता है, विच इट इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑफ बूस्टिंग। कहने का मतलब ये है कि मैं ये सोच के ले रहा हूँ कि एक्स हार्मोन मुझे बढ़ाना है बॉडी में और मैंने इंजेक्ट किया कोई स्टेरॉइड, पर वो वाई को भी बूस्टअप कर देता है, जिसकी वजह से कई बार साइड इफेक्ट भी हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ साम्स की। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है स्टेरॉइड से। कैसे? ये सिर्फ सेलेक्टेड हार्मोन को ही बढ़ाएगा जिसके लिए ये डिज़ाइंड है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट की जो स्टडी रही है उसमें सारे रिपोर्ट्स यही आए हैं कि अगर LGD 4033 जिसको कहते हैं लिगेंड्रॉल, अगर ये लीनिंग के लिए है, दैट मीन्स कि ये कोई ऐसे हार्मोन को जाके बूस्टअप करता है बॉडी में, ऐसे पिगमेंट को बूस्टअप करता है जो कि आपके लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हाँ वो लीनिंग ही करेगा, वो गेनिंग नहीं करेगा। यहाँ पे मैं साम्स को एक प्लस पॉइंट देता हूँ। बट चक्कर क्या है कि अभी तक FDA ने इसको अप्रूव नहीं किया है। और अगर आप खुद को FDA से भी ऊपर मानते हो, मतलब आप सोचते हो कि चलो कुछ नहीं होगा, ट्राई करके देख लेते हैं, तो आप गलती कर रहे हो गाइस। मेरी बात मानो, ये आपका हेल्थ है, इसके साथ खिलवाड़ मत करो। मुझे पता है कि कुछ ट्रेनर्स खुलेआम सजेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है साम्स यूज़ कर लो, कुछ नहीं हो रहा, मैंने खुद यूज़ किया है ये वो। तो गाइज़ मेरा जो पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा वो ये रहेगा कि साम्स आप फ़िलहाल मत यूज़ करो जब तक FDA इसको अप्रूव नहीं करती। दूसरी बात, अगर आप फिर भी इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपको लगता है कि आपकी बॉडी इन चीज़ों को झेल सकती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इससे ऊपर लेवल की कोई चीज़ें ले रखी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार फुल बॉडी चेकअप कराओ अपने डॉक्टर से, कोई अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से, और उनके गाइडेंस में अगर आप इसको कंज्यूम करते हो, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि आपके बॉडी में हार्मोनल लेवल क्या है, कौन से हार्मोन की मात्रा क्या है, और अगर हम इस हार्मोन को बॉडी में डालते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वेदर इट वुड बी सेफ और नॉट। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉम्बिनेशन ऑफ साम्स, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हाँ, ये देखो, लिगेंड्रॉल जो रैड 140 है वो 60 कैप्सूल है और 15 mg है, पर LGD की मैं बात करूं तो ये 10 mg है। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हो, ट्रेनर ने बोल दिया कि भाई अगर लीन गेनिंग करनी है तो 2 टैबलेट ले लो लिगेंड्रॉल के और 2 टैबलेट ले लो रैड 140 के, तो आप देखो अगर आप 2 टैबलेट रैड 140 के ले रहे हो, 15-15 mg के 2 टैबलेट एक बार में 30 mg और उधर 20 mg, तो क्या आपको लगता है कि प्रॉपर हार्मोनल बैलेंस होगा बॉडी में इससे? क्योंकि देखो स्टेरॉइड का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मुझे ये पता है कि अगर कोई भी चीज़ आप इनटेक करते हो, बॉडी में किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो, तो देयर हैज़ टू बी अ स्पेसिफिक अमाउंट, बैलेंस होना चाहिए कि ये 20 mg में जा रहा है तो ये भी 20 में जाना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे टैबलेट्स अगर अलग अलग mg के हैं, आप कंज्यूम करते हो, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके। मैं कह रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग करियर है आपका, फिटनेस गोल्स आपके हैं, आपको लॉन्ग टर्म चलना है, तो भाई प्लीज़ सुपरविजन में किसी भी चीज़ को कंज्यूम करो। ठीक है, इसके जहाँ तक केसेस की बात है, तो अभी तक टू बी ऑनेस्ट देखो, मैं दोनों पक्षों को रखूँगा सामने। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बताऊँ और ना मैं इसको प्रमोट कर रहा, भाई दोनों कुछ नहीं, मैं न्यूट्रल होके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, अपनी स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बारे में अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, तो अभी तक कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है जिन पेशेंट्स पे इनको ट्राई किया गया, कह सकते हो, क्योंकि हाँ ये पेशेंट्स पे ही ट्राई किए जाते हैं। बेसिकली ये कैटेगरी एक दवाई की ही होती है, इट इज़ नॉट अ प्रोटीन सप्लीमेंट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। ये बेसिकली क्योर करने के लिए यूज़ होती है ये चीज़ें, स्टेरॉइड साम्स, मतलब मसल लॉस ना हो पेशेंट के लिए, ये बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होती, बट उसको हम एक सही तरीके से यूज़ करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है,
ओवरऑल अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लोगे तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, आप किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में नहीं हो, अपने मन से या किसी के बोलने पे मत लो, चाहे वो मैं भी हूँ। ठीक है, अगर आप मुझसे फॉलो करते हो, मान लो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ट्रस्ट करते हो मुझ पे, और आप पूछते हो कि सर ये कंज्यूम कर सकते हैं क्या, मैं बोलता हूँ हाँ भाई कर लो, क्योंकि मैंने कर रखा है यार। मेरी बॉडी टाइप अलग है, मेरी मसल्स की मैच्योरिटी अलग है, मेरी फिटनेस जर्नी कहाँ पहुँची और आपकी कहाँ है, दोनों में डिफरेंस है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, साम्स में MK है, YK है, LGD है, रैड 140 है, बहुत सारे, सब अलग अलग गोल्स के लिए डिज़ाइंड है। और आपको एक सच्चाई बताऊं तो मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है, कई लोग यूज़ कर रहे हैं, अंदर की बात ये है। और एनालिसिस मेरी जो रही है इसको लेके, तो कोई ऐसा केस मेरे पास अभी तक नहीं आया है कि किसी को साइड इफ़ेक्ट हुआ हो या इससे कोई प्रॉब्लम हुई हो। बट अगेन यू नेवर नो, मैं बोल रहा हूँ कि 100 केस पॉजिटिव है, एक भी नेगेटिव हो गया तो वो तो फिर मतलब आपकी ज़िंदगी का सवाल है। फिटनेस मतलब ये नहीं होता कि आप ज़िंदगी को दाव पे लगा के कुछ भी अचीव करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। और मैं सच बताऊं तो इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है ये, मतलब क्या बताऊं, बच्चे यूज़ कर रहे हैं यार, मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह ले रहे हैं। ठीक है, साम्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक दिक्कत नहीं है मेरे भाई तब तक दिक्कत नहीं है, समझो इस बात को। अगर दिक्कत होगी फिर क्या करोगे? तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि साम्स को अपने मर्ज़ी से या किसी के सिर्फ कहने पे, किसी ट्रेनर के सजेस्ट करने पे आप यूज़ ना करें। FDA ने अभी तक अप्रूव नहीं किया। जिस दिन FDA अप्रूव करेगी सबसे पहली वीडियो मैं लेके आऊँगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं रेगुलर चेक करते रहता हूँ चीज़ों को। और सप्लीमेंट में अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बट ठीक ठाक है नॉलेज अपने को, मतलब इंटरेस्ट रहा है बहुत शुरू से ही। तो मैं सारी सप्लीमेंट्स ट्राई करता रहता हूँ, जो भी नया आता है, ट्रेंडिंग चलता है, सब रिव्यू करने का ही काम है अपना। तो बहुत जल्द आपके लिए अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट्स बजट फ्रेंडली, ठीक है, लेके आऊँगा, क्योंकि सारा खेल बजट का है। प्रोटीन सप्लीमेंट, अब डायमाटाइज आइसो 100 की बात करो, वो भी एक प्रोटीन सप्लीमेंट है। नाइट्रा की बात करो, ये जो आपका वन साइंस का, वो भी प्रोटीन सप्लीमेंट है, आपको ही पता है। बट दोनों में डिफरेंस है, रेट का, क्वालिटी का, बहुत सारी चीज़ें। तो ओवरऑल मैं ट्राई करता हूँ चीज़ों को, फिर बताता हूँ कि आपके गोल के हिसाब से कौन सा बेस्ट है। ठीक है गाइस, तो साम्स को लेके मेरा अगर आप प्रोस्पेक्टिव मानो, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी इसको किसी के कहने पे मत इंक्लूड करो अपनी बॉडी बिल्डिंग उसमें, गोल्स में। ऐसे दिक्कत हो सकती है, कहने का मतलब। बस दैट विल बी ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ आने वाले हैं आपके लिए। और अब मार्केट, ऑनलाइन मार्केट खुल चुका है, सप्लीमेंट्स वगैरह शिप हो रहे हैं, तो बहुत जल्द इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ लेके आऊँगा आपके लिए। सो स्टे फिट, स्टे सेफ, घर पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय।